So hi everyone, this is the next lecture after the net present value, and in this lecture we are going to start with the discussion of profitability index. It is very simple method. एक और तरीका है एनालिसिस करने का और डिसाइड करने का कि क्या हमने ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पुराने मेथड्स को मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। पहले नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स में पेबैक पीरियड देखा था, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न देखा था। पेबैक पीरियड आपको ये चीज़ बताता था कि कितने साल में आपके पैसे रिकवर हो रहे हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपको बताता था कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको बताता था कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो उससे ज़्यादा कितना आपको रिकवर हो रहा है डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपको इंडेक्स के रूप में आंसर देगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सो अगर मान लो 1,10,000 इनफ्लो रहता था और 1,00,000 का आउटफ्लो रहता था, ठीक है, तो 10,000 रुपये हम बोलते थे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू आई। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो आंसर आता था वो रुपीज़ में आता था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आंसर इंडेक्स में आएगा। और बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसके पीछे भी। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। वही चीज़ जो आपने पुराने वाले कॉन्सेप्ट में देखी नेट प्रेजेंट वैल्यू में, वही चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन कुछ अलग तरीके से है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1,10,000 पुराने टाइम में हमारा क्या था, इसमें एनपीवी वाले में 1,10,000 इनफ्लो था और 1,00,000 का आउटफ्लो था। सो मेरा इंडेक्स कितना आएगा? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.1। खत्म, सिंपल। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को ही डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स फैक्टर भी बोलते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड भी बोल सकते हो आप। तीन अलग अलग नाम है: प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिजायरेबिलिटी फैक्टर, और सेकंड नाम है आपका प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड। क्वेश्चन देखते हैं पुराना वाला जो हमने लिया था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ने ये बोला था कि हमको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है प्रोजेक्ट की। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ उसको। तो अगर हमको क्वेश्चन पूछता है कि इसी की एनपीवी निकालनी है और इसी का पीआई निकालना है, सो ईयर कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% एंड प्रेजेंट वैल्यू 0, 1, 2, 3। आउटफ्लो हो गया आपका 55,000, 80,000 एंड 15,000। ठीक है, 1.909.826.751 नेट प्रेजेंट वैल्यू हम ऐसे निकालते थे। ये 1,00,000 हो गया, ये 50,000 हो गया, 80,000 इंटू 0.826 66,080, फिर 15,000 इंटू 0.751 11,265। सो टोटल कितना आएगा? एक लाख, सॉरी 27,345। या फिर मैं सिर्फ इतने की टोटल बोलूँ तो ये आ रही है 1,27,345, जो इनफ्लो वाला पार्ट है। ठीक है, तो एनपीवी आप कैसे निकालते हो इस केस में? एनपीवी आपने ऐसे निकाली थी: प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सो इनफ्लो था 1,27,345 और आउटफ्लो था आपका 1,00,000 का। सो टोटल 27,345 आपकी फाइनल फिगर आ गई। और वही मैं बोलता आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालो, जिसको हम पीआई से इंडिकेट करते हैं। तो आप क्या करते हैं? सेम चीज़, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सर ऐसा क्यों है, इसमें डिवीजन क्यों है? क्योंकि कॉन्सेप्ट है, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट 1,27,345 आप यहाँ लिखते हो उसको, डिवाइडेड बाय 1,00,000, तो यह आता 1.27345। सेम चीज़, ये आपको इंडेक्स में आंसर देता है पीआई, और ये आपको रुपीज़ में आंसर देता है एनपीवी। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, और कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट में, बस एक अलग से तरीका है एनालाइज करने का। अब डिसीजन लेने वाले पॉइंट्स में बताता हूँ आपको। लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हम यहाँ पे लेते हैं। 1,27,345 था, 1,00,000 लिया। लेट्स से ये 1,00,000 है
और ये 1 लाख है। सारी पॉसिबिलिटीज़ कवर कर रहा हूँ। ये 90,000 है और ये 1 लाख है। अब ऐसे केस में अगर मैं आपको एनपीवी निकालने बोलूँ तो आप निकालोगे यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो 27,345 ज़ीरो और माइनस 10,000। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने बोलूँ तो 1.27345 1 एंड 0.90। अब आप देखो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कहाँ कर रहे हो, पता है? डिसीजन जो लेना है ना आपको, डिसीजन जो लेना, आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट तब करते हो जब एनपीवी पॉजिटिव होती है। आप प्रोजेक्ट यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट यहाँ पे रिजेक्ट कर दोगे। इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट कब करते हो? जब एनपीवी पॉजिटिव होती है या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1। एक से ज़्यादा होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक से ज़्यादा है, इसका मतलब हमेशा एनपीवी 0 से ज़्यादा होगी, ठीक है, पॉजिटिव होगी। रिजेक्ट कर दोगे अगर एनपीवी निगेटिव, और अगर एनपीवी निगेटिव है तो डैम श्योर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है 1 से कम होगा, और ऐसे टाइम पे आप रिजेक्ट कर दोगे प्रोजेक्ट को। यानी अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के भरोसे डिसीजन लेना है, एनपीवी के भरोसे तो पता है सर पॉजिटिव आया तो एक्सेप्ट कर लो प्रोजेक्ट को और नेगेटिव आया तो रिजेक्ट कर लो, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के भरोसे लेना है अगर आपको डिसीजन, तो बहुत ही सिंपल सी बात, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 या उससे ज़्यादा है तो एक्सेप्ट कर लो, अगर 1 से नीचे है तो रिजेक्ट कर दो। दोनों से आंसर सेम ही आता है, एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपने देखे। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पे भी। बाय बाय।